हेलो, राम राम जी। तो गुड इवनिंग। क्योंकि ये व्लॉग मैंने शाम के टाइम से शुरू किया था। जिस टाइम मैंने अपना व्लॉग की शुरुआत की थी उस टाइम शाम के 4:30 का टाइम हो रहा था और हम लोग आए थे 4 बजे के आसपास रेवाड़ी से। उसके बाद में आते ही बस अभी हम वहीं पे खाना खा लेते हैं, टिफ़िन लेके जाते हैं। तो फिर आते ही फिर मैं लग गई थी अपने काम पे। जो भी काम सुबह में रह जाता है ना, शाम के टाइम में भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। लोग बोलने को तो बोल देते हैं कि भई आके आराम कर लिया करो, लेकिन आके कहाँ आराम हो पाता है। शाम के टाइम में भी बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो जी, अभी आज ना मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ याद दिलवाऊँगी, और दिन तो मैं लास्ट में बोलती हूँ, आज मैं फर्स्ट में बोल लूँगी आप लोगों को कि भई जो भी मेरे चैनल पे नया आता है ना, तो वो पहले वीडियो देख लिया करो। अगर आप लोगों को फिर वीडियो पसंद आए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, और अगर ज़्यादा ही अच्छा लगे तो शेयर कर दिया करो। और अगर भई आप लोगों को ना ही पसंद आए ना, तो डिसलाइक कर दिया करो और एक कमेंट कर दिया करो कि भई हमें पसंद नहीं आई। ठीक है जी, लेकिन एक कमेंट ज़रूर किया करो। और अगर नए आते हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगते हैं तो जी। अभी उसके बाद में मैं कपड़े धो रही थी और कपड़े मेरे धुल गए थे, क्योंकि कम ही मैले होते हैं, तो मैं इनको निचोड़ के और सुखा दूंगी। रात में सूखेंगे तो नहीं, लेकिन बालकनी में मैं डाल दूंगी, सूख जाएंगे। कुछ तो मतलब पानी निकल जाएगा इनका, फिर कल धूप आएगी तो ये अपना आराम से सूख जाएंगे। आज सुबह में भी नहीं धो के गई थी मैं कपड़े, इसलिए कुछ कपड़े ज़्यादा ही हो गए थे। नहीं तो और दिन तो मैं क्या करती हूँ कि भी कुछ सुबह में धो देती हूँ और कुछ जो रह जाते हैं उनको शाम में आके धो लेती हूँ। लेकिन आज मैं धो के नहीं गई थी तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो चलो जी, मैं अभी कपड़े धोने के बाद मैं इनको सुखा देती हूँ और फिर मिलूंगी आप लोगों से, ठीक है जी। और अभी ना मैं कपड़े धो के और निचोड़ निचोड़ के अपना बालकनी में लेके आ गई थी। और ये कपड़े कुछ जो पहले के धोए हुए थे, मतलब कल शाम के धोए हुए थे ना, वो सूख रहे थे। क्योंकि देखो, शाम के टाइम में जब कपड़े धोते हैं ना, तो वो फिक्स टाइम पे नहीं सूख पाते हैं, क्योंकि शाम के टाइम में धूप भी चली जाती है तो वो नहीं सूख पाते हैं। तो अगले दिन तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, फिर सूखना पड़ता है। और इधर ना आज मीटिंग थी तो मैं तो नहीं गई थी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया था मेरे पास में। शाम को आने के बाद भी बहुत ज़्यादा काम हो ही जाते हैं। तो चलो जी, अभी मैं कपड़े सुखा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और अभी कपड़े सुखाने के बाद में फिर मैं आ गई थी अपना झाड़ू लेके, क्योंकि एक बार शाम के टाइम में भी झाड़ू लगा के और फिर पोछा लगा देना तो घर थोड़ा सा साफ हो जाता है। क्योंकि खुशी तो इतना बिखेर देती है, इतना कुछ मीठा वीठा कुछ भी ये लड़के बिखेर देती है। और आज तो पता है इसने क्या किया, इसके पापा 2 दर्जन केले लेके आए थे। जिस दिन मैंने आप लोगों को दिखाया था, जिस दिन सब्जी लेके आए थे उस दिन, तो इस लड़की ने पता है क्या किया, इसने वो पूरे छील छील के रख दिए, मतलब आधे आधे से भी ज़्यादा। आधा छिलका उनका उतार दिया, आधा रह गया। तो अब मैं बोल रही थी अब वो खराब ही होंगे, क्योंकि एक साथ तो इतने खाए नहीं जाएंगे। फिर कर दिए इसने अपना सत्यानाश सारे केलों का। और अभी मैं झाड़ू लगा के फिर मैं लगाऊंगी पोछा। और अभी मैं झाड़ू लगाते लगाते आ गई थी मेरे वाले रूम में। तो मेरे वाले रूम में जो पीछे ये 2 मुड्डियाँ हैं, इनके ऊपर जो रखा हुआ है वो है मूंगफली और गज्जक, जो हम आज लेके आए हैं। और देखो, शिवानी के पापा सो ही रहे हैं, मैं अपना काम में लग रही हूँ। और ये ड्यूटी से आते ही बोले कि मैं तो आराम करूंगा, आप भी आराम कर लो। फिर मैं कहा मैं कहाँ से आराम करूंगी, मेरे पास तो बहुत सारा काम है। तो बोले बाद में कर लेना काम। फिर मैं कहा हाँ, वो बाद में मेरे में। और अभी मैं पोछा लगाने लग गई थी। और ये यहाँ पे बैठी है शिवानी, क्योंकि मम्मी और खुशी तो बाहर गए हुए हैं। ये शिवानी बैठी है और ये बूंदी खा रही है, जो प्रसाद था बालाजी का वो खा रही है ये। क्योंकि मुझे तो टाइम ही नहीं लगता है खाना खाने का भी। ये मान लो, पहले ना मुझे खाने का इतना शौक था, शौक तो अब भी है, लेकिन क्या करूं, मैं कुछ खा ही नहीं पाती हूँ। अब देखो, शाम के टाइम में आते हैं, वहाँ तो कुछ ले जा नहीं पाते, क्योंकि ना तो खा पाते हैं ना टाइम लगता है वहाँ पे। और यहाँ भी आने के बाद में 4 बजे के आसपास आते हैं, फिर आते ही अपना शाम का काम हो जाता है। और हम लेडीजों को ना कभी भी आराम नहीं है। अगर ये रात ना हो ना, तो हम 5 मिनट भी ना लेटे, किसी भी लेडीज को चैन नहीं है क्योंकि सब लेडीजों का यही हाल है। बच्चे बच्चे भी रहते हैं, घर का काम भी रहता है, बच्चे का काम भी करना, घर का काम भी करना, फिर खाने पीने का भी देखना।
बहुत सारे काम हो जाते हैं। मैं तो कह रही हूँ मखा लेडीज़ों की तो ज़िंदगी ही खराब है। अपना वही जेंट्स का तो क्या है, तो ड्यूटी-वूटी करके आएँ और फिर अपना लेट लें, थोड़ी बहुत देर आराम कर लें। लेडीज़ तो ऐसे ही लगी रहती हैं। तो जी चलो अभी मैं अपना पोछा लगा लेती हूँ। और फिर ना वो बाहर वाला काम निपटाने के बाद में, जैसे झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन वो सारा काम निपटाने के बाद में मैं आ गई थी किचन में। और अभी इस टाइम 5:30 का ही टाइम हुआ था, ज़्यादा लेट नहीं हुई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो कढ़ी बनानी है तो मैं बना ही देती हूँ, और फिर अपना बना के फिर मैं बाहर चली जाऊँगी। कम गैस करके ही अपना आराम से बनती रहेगी, और कड़ कड़ के बनती है ना तो बहुत ही टेस्टी बनती है। कल ही बनाई थी मैंने मूली के ऊपर की जो होती है ना फलियाँ, उनके ऊपर की जो कढ़ी वो सॉरी उनकी मैंने कढ़ी बनाई थी ना, तो बहुत ही अच्छी बनी थी। मैंने तो खाई नहीं थी, शिवानी के पापा ने और मम्मी ने खाई थी। और इनको ना मैं बोल रही थी एक बार, तो इनका क्या था कि रायता बनाओ, तो मैं रोज़ ही फिर रायता बनाने लग गई। मैं कहा आप सीख लो ना तो बता देना। और अभी फिर कल भी कढ़ी बनाई, आज भी बोले कि कढ़ी बना लेना हरी प्याज वाली। तो इनका यही चलता है, कढ़ी तो हमारे घर में दूसरे तीसरे दिन बन ही जाती है। तो मैं ना सीधा बेसन ही डाल देती हूँ, लस्सी डाल के फिर बेसन डाल देती हूँ, घोल नहीं तैयार करती, क्योंकि मम्मी ने मुझे ऐसे ही बताया था। कढ़ी मैंने ससुराल में आके सीखी थी, और आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी बनी है। अभी ये और भी अच्छी बनेगी। ये बनाया है शिवानी के पापा ने सूप, मम्मी ने मना कर दिया मेरा और इनका, और ये पी रहे हैं। और मैं भी आप लोगों को बुला रही हूँ, आ जाओ मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।